सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीडू पेंशन न्यूज़ को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम ओ अलैकुम। तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। बजट स्पेशल के साथ हाजिर हैं। आप लोगों के सवालत की रोशनी में ये व्लॉग तरतीब दिया गया है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के साथ डिस्पेरिटी अलाउंस और एड हॉक रिलीफ के मुतालिक आपने पूछा है। तो अब तक की जो अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि तीसरी बार डेट फिक्स होने जा रही है नई डेट बजट को पेश करने के हवाले से, और अब खबर यह है 12 या 13 जून का जो कौमी असेंबली का सेनेट का मुश्तारका इजलास जो बुलाया जाएगा, उसके अंदर वजीर खजाना साहब औरंगजेब साहब बजट जो वो प्रेजेंट करेंगे। पहले 10 जून की बात हो रही थी, लेकिन आइड की छुट्टियों की वजह से, क्योंकि बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो वो पब्लिश करने का प्रोग्राम है फाइनेंस का, तो इस तरह 9 जून जो वो ईद का तीसरा दिन होता, तो इसलिए अब इसको आगे ले जाया गया है अब 12 और 13 तारीख को। सबसे अहम जनाब खबर एक तो ये है कि रहमान अली बाजवा साहब AGIGA के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि जिस दिन बजट होगा उसी दिन मुलाजिमीन जो है वो पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे अपने मुतालिबात के हुसूल के लिए। तो छह बड़े रिलीफ मुतावक्के हैं इस बजट के अंदर मुलाजिमीन और पेंशनर के लिए। सब पर बात करते हैं कि किस हद तक रिलीफ मिल सकता है मुलाजिमीन को और पेंशनर को। तो सबसे पहले तनख्वाहों में इजाफे की बात करते हैं। सरकारी मुलाजिमीन को एडहॉक रिलीफ 2025 कन्फर्म मिलेगा। वजीर खजाना साहब से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि जरूर जो है वो तनख्वाहों में इजाफा होगा, लेकिन कितना इजाफा होगा इसमें दिलचस्पी है। लेकिन इस हवाले से कन्फर्म न्यूज़ वजीर खजाना साहब ने भी ब्रेक नहीं की, और बाखबर जरा ये बता रहे हैं कि फाइनेंस ने 15% और 20% तक तनख्वाहों इजाफे की तजावीज़ तैयार की हैं। हतमी मंजूरी बजट से पहले जो फेडरल कैबिनेट का इजलास होगा, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मंजूरी देंगे कि मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 50% तनख्वाह इजाफे का मुतालिबा कर दिया है। और मसाइल मुलाजिमीन के, उनके लिए मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने भी असेंबली के फ्लोर के ऊपर ये डिस्कशन किया और बताया है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की जरूरत है और मसाइल उनके ज्यादा हैं और उनके हल होने चाहिए। तो एक तो जनाब ये है कि तनख्वाह इजाफा इंशाल्लाह होगा 15 से 20% के करीब। दूसरी खबर जनाब ये है जी कि जो मुलाजिमीन का मुतालिबा है कि तीनों एड हॉक रिलीफ जो है वो बेसिक पे का हिस्सा बनाए जाए। अगर पे स्केल रिवाइज होते हैं तो दो तजावीज़ इस हवाले से अपनाई जा सकती हैं। एक तो तीनों एड हॉक को 2022, 2023 और 2024 का दिमों के तीनों एड हॉक जम कर दिए जाएं, और दूसरी जनाब यह है जी कि सिर्फ 2 एड हॉक जम किए जाएं। इसके अलावा तीसरी खबर जनाब कि पेंशन में कितना इजाफा हो। मुलाजिमीन का जो मुतालिबा है वो 50% पेंशन इजाफे का है, लेकिन 50% पेंशन इजाफा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो नोटिफिकेशन पंजाब के अंदर हुआ है 2 दिसंबर 2024, उसके मुताबिक तो ये है कि जितना इजाफा सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में होगा उसका 50%, उसका हाफ जो वो पेंशन इजाफा होगा। यानी कि अगर 20% तनख्वाह इजाफा होता है तो पेंशन पर 10% इंक्रीज होगी। ये पंजाब का सिनारियो है। तो वफाक के अंदर अब देखें, पेंशन जो खासतौर पर जो छोटे पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बहुत थोड़ी है, उनको अच्छा इजाफा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ये तजवीज़ भी सामने आ रही है, बाकायदा IMF ने डिमांड की है कि आपने अगर तनख्वाहों में रिलीफ देना है तो फिर आपने बड़े पेंशनर्स के ऊपर टैक्स भी लगाना है। तो पेंशनर्स के ऊपर टैक्स भी लग सकता है इस बजट के अंदर। इसके अलावा इनकम टैक्स 2.5% तक कम होने जा रहा है मुलाजिमीन की तनख्वाहों के ऊपर। 2.5% इनकम टैक्स कम करने की नई स्लैब जो है वो मुतारिफ कार्रवाई जा सकती है फाइनेंस को। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट के डिस्पैरिटी अलाउंस 30% जो है, क्योंकि ये मुआहिदा तश्कील पा चुका था मार्च के महीने के अंदर, और अब मुलाजिमीन जो है वो सिर्फ यही हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि आपने जो मुआहिदा किया है, आपने जो तहरीर किया था बजट के अंदर कि आपको इजाफा देंगे, उस मुआहिदे के अंदर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। जो 27 में को मीटिंग हुई है हुकूमती कमेटी के साथ AGIGA की, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है, यकीन दहानी कार्रवाई है कि इस मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन रहमान अली बाजवा साहब ने ये सारी चीज़ें जो है वो जोड़ दी हैं मुलाजिमीन के इत्तेहाद के साथ। तो इंशाल्लाह इतना अच्छा रिलीफ मुलाजिमीन को मिलेगा। फिलवक्त अच्छी खबर ये भी आ रही है कि IMF अग्री हो गया है गवर्नमेंट को तनख्वाह और पेंशन इजाफे और मुलाजिमीन को रिलीफ देने के हवाले से। तो इंशाल्लाह मजीद अच्छी खबरों की तवक्को की जा रही है। बजट में अच्छा इजाफा मिल सकता है सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह और पेंशन इजाफे की। ये लेटेस्ट सूरत हाल थी जो आपके सामने पेश की। अल्लाह हाफिज़।